बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम KNI के साथ मैं हूं आपका मेजबान ईद मोहम्मद। तो नाज़रीन, रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीने का आगाज़ हो चुका है और फर्जंदाने इस्लाम जो है कि अब वो रोज़े रख रहे हैं। तो ये वो बाबरकत महीना है जिसमें जो कि रहमतों का नज़ूल होता है और हमारे जो कि पूरी दुनिया भर में कितना पाकिस्तान में भी मुसलमान जो है कि अपना ये जो फ़र्ज़ है रमज़ान मुबारक के रोज़े रखने का ये पूरा करते हैं। तो लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती के साथ जैसे ही रमज़ान का महीना स्टार्ट होता है तो यहाँ पर अशिया खुर्द नोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया जाता है, जिससे आम आदमी सार्फिन परेशान दिखाई देते हैं। तो आज के प्रोग्राम का मकसद भी यही था कि हम जो आवाम की गुफ्तगू आप तक पहुँचाएँ। तो इसलिए हमने जो जिस जगह का इंतखाब किया कि ये शहर लाहौर की अकबरी मंडी है, जिसको जो है कि होलसेल मार्केट है शिया खुर्द नोश की। और मेरा कैमरामैन चांद वकास आपको मेरे कब में राइट साइड पर आपको दिखा सके कि ये वो मार्केट है जहाँ से अशिया खुर्द नोश की तमाम तर अशिया जो है कि वो यहाँ पर आप हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक रश जो है ना आपको देखने में मिल रहा है और गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें। ये रास्ता जो अंदर की तरफ जाता है, अंदर भी बहुत रश है। तो हमने फिर बाहर ही हमने इंतखाब किया, हम बाहर ही यहाँ पर गुफ्तगू करते हैं सार्फिन से, वो क्या कहते हैं शिया खुर्द नोश की कीमतों के हवाले से। तो आज के प्रोग्राम में हम मजीद गुफ्तगू करते हैं कि कौन सा दौर था उनकी नज़र में, सार्फिन की जो बेहतरीन दौर था अशिया खुर्द नोश की कीमतों में उस वक्त इस्तेकाम रहा था। जी सर बताइएगा, इस वक्त रमज़ान मुबारक का आगाज़ हो चुका है और जो अशिया खुर्द नोश की कीमतों में इस्तेकाम है या नहीं, ये सर बताइएगा। जी वधिया काम हो रहा है, खंड का थोड़ा 8000 का हो गया है, शौकार रजदा पे शौकार रजदा पे खूब निजाम चलता पे सीधा सट्टेबाज खूब रखते ने हसले कम खूब चलता पे उत्ते अरूज जा रहे हैं चीनी दे विच। हाँ जी, होर दालां शालां गौरमेंट रेट नालों सस्तियां ने, दालां गौरमेंट रेट नालों सस्तियां ने, चीनी महंगी है बस, होर की है। अच्छा, सिर्फ चीनी महंगी है तो बाकी जी दूसरी जी दालां शालां सब सस्तियां ने, सही चलदियां भी हैं। कीमतां घटियां ने कि 2-4-5 महीने दे पिछले अगर तुसीं करो रेट ज्यादा इदा दा दालां रेट घट है इसले। अच्छा, गवर्नमेंट ज्यादा रेट दे रही है ते इत्थे जेह्ड़े ने अकबरी मंडी दे विच घट रेट घट ने दालां दे। ते इत्थे जेह्ड़े लोकी जेह्ड़े आ रहे ने दुकानदार जेह्ड़े भी ने वो कोई ज्यादा आ रहे ने घटदे पे ने। चीनी दे तो परेशान ने बकाया, और कोई इस गल तो परेशान नहीं, चीनी रेट ज्यादा है। जिम्मेदार कौन है तुम्हारी नजर सर? गवर्नमेंट और कौन जिम्मेदार है कि गवर्नमेंट चाहे सारा कुछ सही कर सकती है, गवर्नमेंट ने अपने मिलना ने वो कुछ आंदे ही नहीं। पैसे आंदे किसी ने दुख देते नहीं तो गल की हुई गल तो मैं कहना कि बार बार इंटरव्यू देने वादे कोई नहीं गा, असर तो होना कोई नहीं, वही गल है। ये अपने हिस्से की शमा रोशन करते रहना चाहिए बंदे। कोई गल नहीं ना, शमा शमा ना दी। थैंक यू जी नाज़रीन। तो दूसरे से भी हम बात करते हैं, दुकानदार या यहाँ के जो शहरी आ रहे हैं कि रोजेदार हैं, और वो क्या कहते हैं इस हवाले से। सर बताइएगा, रमज़ान मुबारक का महीना तो स्टार्ट हो गया, तो मुबारक हो आपको। तो अच्छा, आप इधर क्या क्या लेने के लिए आप आए? भाई मैं ना ये छोटा सा काम करता हूँ। अच्छा, तो वो काम कर रहा हूँ, ये केमिकल का काम करता हूँ। अच्छा, केमिकल का काम करते हैं। अच्छा, अभी आपने विजिट किया इधर मार्केट में, गए आप अकबरी मंडी में? अभी नहीं गया यार। अच्छा। अभी नहीं गया, अभी शाम को या 2 दिन बाद आऊंगा। रमजान के महीने में जो होता है कि पाकिस्तान में वाहिद मुल्क है जहाँ पर के मुनाफाखोर माफिया सरगर्म हो जाता है। हाँ, ये तो और जिस चीज़ की कीमत अगर मिसाल है रमजान मुबारक से कबल अगर उसकी 50 रुपए कीमत है तो फिर रमजान मुबारक के महीने में वो 60, 70, 80 रुपए में हो जाती है। ये हर दफा होता है भाई, हर दफा ही होता है, ये पूछने वाली बात ही नहीं है किसी से। ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। इन लोगों को चाहिए कि यार रमज़ान शरीफ, बाहर के मुल्कों के लोग ऐसे हैं वो कम करते हैं चीज़ों को, ये हम लोग ऐसे हैं हम बढ़ा देते हैं। हमारी अवाम भी ठीक नहीं है, अवाम खुद बढ़ाती है। हुकूमत पे सारा हम कंप्लेन देते हैं ना, वो गलत है वो गलत है। ये अवाम भी ऐसी करती, ब्लैक मेल नहीं करती हैं। अभी मैं केमिकल का रेट पता करके आऊँ, 2 दिन पहले 14,000 रुपये, अब रेट जा रहा है 16,200 रुपये, 2200 रुपये बता। 2200 रुपये ये सिर्फ 1-2 दिन में बढ़ गया? 2 दिन में बढ़ा है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। और वही आपका प्रॉफिट और मार्जिन था? 20 तोड़े लेके जाता था, अब मैं 1 पे आ गया हूँ। ये मेरे हालात हैं। ये बाइक पे जा रहा हूँ मैं, ये टूटी मेरी बाइक है। पहले मैं वैगनों पे फेरा माल जाता था, अब मैं बाइक पे जा रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है, हमें दे रहा है, वो खा रहे हैं, मगर कारोबार की नीयत ये है। अच्छा, आपके मतलब कौन सा दौर था जो सबसे बेहतरीन दौर था जो आप समझते? ये खुलफा राशिदीन का दौर बेहतर है। अच्छा, बस उसके बाद दौर नहीं सही आया ना, नहीं है क़यामत तक। तो कैसे ये हालात बेहतर हो सकते हैं आपकी नजर में? अशिया खुर्द नोश की कीमतों में कैसे इस्तेकाम आ सकता है? बिल्कुल ठीक है, ये अल्लाह ही करेगा, बंदा कुछ नहीं कर सकता। जो खुलफा राशिदीन का दौर मैंने बताया है ना, उससे बाद सुनहरी दौर नहीं आ सकता।
ये चीज़ है। चलो सर, थैंक यू, आपको मेहरबानी है आपने। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। नाज़िम, हम दूसरे से भी गुफ्तगू करते हैं, वो क्या कहते हैं। अच्छा सर, रमजान मुबारक, माशाल्लाह उसका आगाज हो गया, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा जनाब, आपने लिस्ट पकड़ी हुई है, ये क्या क्या लेना आज? आज हल्दी लेनी है, मिर्चें लेनी है, गरम मसाला वगैरह लेना है और नमक वगैरह और दालें वगैरह लेंगे। अच्छा, ये लिस्ट आप ही तैयार की है या घर की तरफ से ये आई है? ये घर के होम की तरफ। अच्छा, होम डिपार्टमेंट की तरफ से आई है। जी जी। अगर इसमें कोई चीज़ अगर कम चली जाए तो फिर क्या बनेगा आपका? नहीं, नो प्रॉब्लम। वो ये है कि दोबारा भेजेंगे आप? वो जाहिर है माफ़ी मिल जाएगी आपको? माफी मिल सकती है। अच्छा, इतने अच्छा, इसका मतलब हालात बड़े खुशगवार हैं फिर, माशाल्लाह, अल्लाह ताला खुशगवार ही रखे। हाल में अल्लाह ताला की ज़ात पे ईमान रखना चाहिए, पक्का पक्का यकीन करके, यकीन मुकम्मल होना चाहिए इंसान को, वरना न शुक्री में नहीं जाना चाहिए। हालात आने जाने, धूप छाँव, ये अल्लाह की तरफ। जोजा मोहतरमा के साथ कितने साल हो गए जी? मेरे 42 साल हो गए माशाल्लाह, ये 4 दहाइयों से जायद। हाँ जी, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई यादगार वाकया बता दें रमजान मुबारक का। मेरी दुआ है अल्लाह ताला रमज़ान मुबारक सबको मुबारक करे। दूसरी अर्ज़ ये है कि हालात बेहतर कर दे, मुल्क अच्छा कर दे, और इनको जैसा कि मुझे वज़ीर खां है, उसके जो ऊपर वाले गुंबद है ना, जो तमीर की है इन्होंने, पहले उस पर नखुन निचारक थी, बहुत आलीशान लगता था, अब उसमें वाइट कर दिया। उसका हौज भी जनाब आला वो उस वाइट पत्थर अंदर लगा दिया गया, पत्थर है या टाइलें हैं। वो ऐसी चीज़ों को जो कदीमी है, हमारी मस्जिद है, मस्जिद वज़ीर खान, उसका ख्याल रखना चाहिए। अगर आप उसकी रिपेयरिंग सही तरीके से नहीं कर सकते, जो उनके अल्फाज हैं वो डीप हैं, सीमेंट में पढ़े जा सकते हैं बगैर रंग के, उसी की नुकसान, उसी पे आप टचिंग कर दें। ऐसा ना करें कि ये मॉडर्न ज़माना है, ये भी हम मॉडर्न नहीं जानते, हमें अल्लाह पर यकीन है, उन्होंने बावजू होकर वो तामीर किया हुआ। तो बाकी रही मार्केट की बात, खाने पीने की बात जो आप पूछ रहे हैं मेरे से, मेरा तो क्योंकि लाहौर शहर से मेरा ताल्लुक है, मेरी बड़े ज़िंदगी गुजरी है, लेकिन जो हालात हैं ना वो बहुत अजीब तरह के हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा है, यकीन करें, दूध लेना मुश्किल हो जाता है, सम टाइम घी देसी लेना मुश्किल हो जाता है, दाने लेना इतनी, वो देखो जी गोश्त के बहुत दाल बिक रही है, मैं क्या करूं? अच्छा, अभी दुकानदार पता क्या कह रहे हैं, कहते हैं दुकान जो दालों की कीमतें जो ना वो नीचे आ गई। हो सकता है नीचे आ गई होंगे, एक आध दाल की नीचे आई होंगी सारी, तो ये तो नहीं हो सकता। ये मसाला जाता है, इतने महंगी है, हल्दी है वो भी महंगी है, मिर्च मसाला, 3-4 चीजें लिखी है। पहले तो मेरे ख्याल से आप पूरी लिस्ट होती होगी जो लेकर जाते होंगे सामान की। प्रेजेंट टाइम जाना है, शॉपिंग सेंटर पे जाएंगे, लेंगे उधर से भी कुछ ना कुछ लेंगे। तो घी भी देखें इतना महंगा है जी। प्रोटोकॉल आज से 2 महीने पहले चीनी 130 रुपये थी। क्या चीनी को क्या बना है, वो इस वक्त जनाब आला 160 रुपये में सुबह चीनी लेकर आया हूँ। 30 रुपये एक लम्हे में बदल गए। रेट फिक्स कर रहे हैं या आप आवाम के बारे में कुछ सोच रहे हैं? मिले आपकी दुनिया की हर चीज़ अल्लाह ताला ने आपको बड़े बड़े मुल्क पाकिस्तान को दी हुई है। सोना तक मौजूद है खुदारा। वो गवर्नमेंट के जो अदारे हैं वो खाली किए जा रहे हैं, उनमें भर्ती नहीं है, ये है वो, बट मैटर उनको बहाल क्यों नहीं करते, उनको लेबर क्यों नहीं रखते? मैं गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ, मैं पेंशनर हूँ, मैं कमज़ोर आदमी हूँ। इसका मतलब ये है कि मेरी औलाद जो है वो तो नौकरी भी ना कर सके, उनको जगह भी मिल सके, व्हाट मैटर? उनको बहाल करें। एकड़ों के हिसाब से जगह मौजूद है उधर, जैसे कि कैरी शॉप है, GRS है, दूसरे महकमे हैं, बहुत सारे महकमे हैं जिनमें जी उनको डेड किया जा रहा है। खुदारा रहम फरमाया जाए। जिन मजदूरों ने काम करके इसको यहाँ तक पहुँचाया है, हुनरमंद लोग हमारे पास मौजूद हैं। कई हुनरमंद गवर्नमेंट की आदात को देखते हुए रिलीव कर गए हैं। तो सोने की चिड़िया थी, तो 100 आदमी को एडवाइस कर सकते थे, नई पॉलिसी बट नई पॉलिसी, वही सेम ओल्ड पॉलिसी।
आई एम वेरी टफ लाइफ। थैंक यू बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन हम मजीद दूसरों से भी हम गुफ्तगू करते हैं, वो इस हवाले से क्या कहते हैं। ये रमजान आपको बहुत बहुत मुबारक हो जी, रमजान का मुबारक महीना स्टार्ट खुश हो गया, हम मुसलमान हैं और ये कलिमा पढ़ दे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब हमारा ये दरख्वास्त है वज़ीर आला का। अच्छा दरखास्त आप बाद में करना, वो ये बताएं कीमतें कैसी चल रही हैं अशिया खुर्दनोश की, दालों की, चीनी की, सारी कीमतों में इस्तेकाम है। वक्त है जो पाकिस्तान में हालात है, बहुत महंगाई है और कोई पूछने वाला नहीं है। जोन सा दुकानदार है, दुकानदार तो बिल्कुल सही नहीं देते। और ये हदीस है जोन सा धोखा करने क़यामत का दिन में वो कब्र से ऐसा उठ जाएगा जैसा बंदर उठ जाएगा। जो धोखा करने या दुकानदार है और जो धोखा करने कब्र में ऐसा बंदर के शक्ल में उठ जाएगा, जैसा बंदर नहीं है ऐसा क़यामत में दिन में निकल जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, मुसलमान का घर में पैदा हो गया और ये बहुत बरकत वाला महीना है। अल्लाह इसका माफ़िरत करेगा अगर सही तौबा करेगा इंशाअल्लाह ताला। और बस वज़ीर आला का हमारा ये दरख्वास्त है, मरियम नवाज का हमारा बहन है, लाहौर शहर में जितने हैं ना हम कलीमे का मुसलमान है, आपका दरख्वास्त करने मरियम नवाज हमारा बहन है कि उसका बिल्कुल होटल बंद करो। जो मुसाफिर जा रहे हैं अपने रोज़ा खोल लें और बिल्कुल लाहौर शहर में कोला रोज़े खाते कोई पूछने नहीं है। मरियम नवाज का हमारा ये दरख्वास्त है, हमारा वज़ीर आला है रोज़े वो होटल बंद होने चाहिए। मरियम नवाज का हमारा ये दरख्वास्त है, मुसलमान है कि बिल्कुल होटल बिल्कुल सील करने लाहौर शहर में, पूरा पाकिस्तान में सील करने कि बिल्कुल होटल वाला वो उसका करेंगे, वो उसका ख़त्म करो। ये होटल जो मुसलमान है होटल ख़त्म करना चाहिए। या रमज़ान में जुर्माना लगाओ, चाहे कोई आदमी रोज़ा बारकात है उसका जुर्माना लगाओ, जेल में डालो। हम मुसलमान हैं, अब सच बात करने। अच्छा मुझे बताएं कि क्या क्या खरीदा, रमजान की तैयारी कर ली आपने? इंशाल्लाह। अच्छा तो क्या क्या खरीदा अभी आपने? सब कुछ अल्लाह ताला दिए, अपने कमाते अपने खाते। तो काम क्या करता है? हम तो लोहे में बेच रहे हैं। अच्छा लोहे बेचते हैं, हाँ ठीक। और रमजान मुबारक के महीना तो अब महंगाई आपने भी कहा बहुत हो गई है, कोई ऐसा साल बताएं जिसमें आप समझते हो कि आपका कारोबार भी ठीक था, काम भी ठीक था और माशाल्लाह हर चीज़ बेहतरीन चल रही। भाई साहब जो कारोबार के ना, अगर 1000 रुपए के एक रोटी मिलेगा फिर अल्लाह ताला रिज़्क़ का वादा किया वो मिल जाएगा। महंगाई से घबराओ नहीं है। अच्छा असल ये जो मेन मकसद है, जो हमारा ये मकसद है ना, ये होटल बंद करना चाहिए। होटल बंद हो जाएगा जी, आपका पैगाम पहुंच जाएगा। शहबाज शरीफ साहब का हम दरख्वास्त करने, शहबाज शरीफ साहब ये होटल बिल्कुल बंद करो और ये बिल्कुल रमज़ान महीने में बिल्कुल होटल ख़त्म करो। या मुसलमान है बिल्कुल होटल बंद हो गए। बहुत शुक्रिया खान साहब, थैंक यू वेरी मच। बड़ा मज़ा है जी आपसे बात करने का। जैसा भी ये खान साहब ने जिक्र किया है, जो मुतालबा पेश किया है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से कि रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में जितने भी होटल हैं जो खुलते हैं इनको मुकम्मल तौर पर बंद होना चाहिए और यही हमारा इस्लाम जो है ना वो ये कहता है। सर क्या क्या लिया जी आपने? जी थोड़ा सा खजूर ली है, कोई पकौड़ियाँ से लिए हैं और क्या लिया, और थोड़ा सा और कुछ लिया, बस यही कुछ लिया जी। बड़ा मुख्तसर सा सामान लिया आपने। इतना रश है और लेने की हिम्मत ही सकत ही नहीं है तो क्या करें लोग। अच्छा रश काफ़ी है? रश भी बहुत है और खरीदने की सकत नहीं तो क्या करेंगे लोग। और कीमतें वगैरह कैसी हैं? कीमतें तो जी वो आपको भी पता है, हमें भी पता है जो कुछ हो रहा है मुल्क। तो आपने देखी वो बताएं। ताजरों को पूछने वाला कोई नहीं है जी, बस सीधी सी बात यही है। ये मुल्क ताजरों का, ताजर जो मनमानी कर रहे हैं वो उन्हें मिल रहा है। ये डिफेंस वलंसिया ये बंगले कोठिए किन के हैं? ये सिर्फ ताजरों के हैं। गरीब आदमी तो धक्के खा रहा है। मारे कैमरा जिस तरह मारना, गरीब आदमी धक्के खा रहा है बेचारा। गरीब आदमी तो घर भी वो लेना, रावी के पार लेगा, बंद रोड के दूसरी साइड पर लेगा। नहीं है बेचारे की, वो धक्के खा के निकल रहे हैं। हम अपनी उम्र के हिस्से में कुछ बोल ही नहीं सकते, क्या करें, हम जाने वाले हैं, क्या करें। जिन्होंने मुल्क बनाया समझ नहीं, उन्होंने क्या सोच के बनाया हमें तो नहीं समझ आई। कम से कम बनाया था कि आप आज़ाद रियासत में आप सांस लें। को आज़ाद तो नहीं जी, जिन्होंने मुल्क के साथ गद्दारियाँ की है ना, ये मुल्क उनको नवाजा गया है। ये गरीबों के लिए नहीं बनाया गया। कोई वडेरा है, कोई कुछ है जिसने
मुसलमान का गद्दारी की, उसको अंग्रेज ने नवाजा, वेरी गुड मैन, वो करके अपना काम चले गए हुए। किसी ऐसे हिस्से में जब आप समझते हो कि बड़ा खुशगवार दौर रहा हो? माँ बाप के ये भी दौर था जी, बस जो माँ बाप थे वही थे, उसके अलावा कोई नहीं है। जब अपने पे पड़ी पता लगा भी क्या हाल हुआ है। वो माँ बाप बेचारे जो कुछ कर गए वो अब तक याद रह रहा है, वही हो रहा है। अब हमारे में तो ये, हम बच्चों की भी बातें सुनते हैं, घर की भी सुनते हैं, दुकानदारों की, चुप करके वक्त निकाल रहे हैं, और क्या करेंगे। वालिदैन के साथ कोई ऐसा यादगार वाकया जो ना भूलने वाला हो? वालिदैन गए हैं तो हम अकेले हो गए जी, अब क्या बताएं इसे, क्या क्या उनकी बातें। वालिदैन उनके अलावा कोई भी नहीं जी। बस अल्लाह ताला ये हमारे इस मुल्क पे रहम करे, वरना उम्रा तो ये कह रहे हैं कि ये गरीब होना ही नहीं चाहिए। बाकी अल्लाह ताला जो बेहतर करे जी। किस हाल में लोग किस तरह, हम तो फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह को बच्चे सपोर्ट करे को हम गुजारा कर रहे हैं। वो लोग फुटपाथों पे पड़े हुए रात को सो रहे हैं, जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, और लोग ज़कात की तरफ देख रहे हैं, जहाँ ज़कात मिलती वहाँ रश हो रहा है। इस वजह से बस अल्लाह ताला ये बेहतर करे, जो भी करे जी। मुश्किल हालात है इस मुल्क के जी, अल्लाह जो करे से बेहतर कर दे, वरना तो हालात कोई नहीं है। चलें जी, अल्लाह ताला जो करे बेहतर। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। अभी लिया नहीं कुछ आप? अभी रश ही बहुत है, अभी दुकान रश बहुत है, इसलिए वापसी आएंगे फिर लेंगे। तो वापसी में आपको लगता है कि आपको मिल जाएगी, ये रश में कमी आएगी? थोड़ा टाइम वगैरह हो जाएगा, थोड़ा कम। अच्छा, चलो बजट बनाया आपने, लिस्ट बनाई है जो आपने चीजें लेनी? कुछ ज़बानी याद है आपको? क्या क्या याद है वो बताएं। हमें अपना बेसन लेना है, भलिया लेनी है, अपना तेल वगैरह लेना है, ऑयल लेना है, अपना घी वगैरह लेना है, मिर्ची लेनी है, वो मसाला जात सब लेने हैं। कोई चीज रह जाए तो मार तो नहीं पड़ेगी आपको? नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, पक्की बात है। कभी ऐसा हुआ, कभी गए बाजार में तो रात को हमारी भाभी ने कहा कि वापस जाएंगे तो हमारा सामान लेकर आए? कभी ऐसा नहीं हुआ, हम ऐसे देख लें आप। हाँ जी, ठीक, सही बता रहा हूँ। ये ना आपके लंगोटिया दोस्त मिल जाए वो कह नहीं भाईजान। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, कौन सा दौर आपकी नजर में बड़ा बेहतरीन दौर रहा हो? मियां नवाज शरीफ का। अच्छा, उनकी बात ये है, लेकिन महंगाई अभी कंट्रोल नहीं हो रही, हर चीज महंगी डेली। आज 15 दिन है, हर चीज रेट बढ़ गया मार्केट में, टमाटर ये वो लेना देना सब बढ़ा। उन चीजों का भी रेट बढ़ गया? सब रेट बढ़ गया। अब क्या बनेगा इस वहाँ इस हुकूमत का, इन लोगों का जो एक मिलावट माफिया तो होती ही है, एक मुनाफाखोर माफिया। हमारा इनका अल्लाह बार से हमारा हम। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, ये बताइए क्या क्या चीजें लेनी है अभी आपने? कोई लिस्ट वगैरह का सब जुबानी याद है, हिफज है आपको? मैं आपसे कुरान, मुझे अल्लाह पाक ने देखे किससे बात की है, मेरे अंदर कुरान पाक का एक समुंदर है, वो समाया हुआ है, और रात को मैंने मुसल्ला भी सराना, तरावी भी पढ़ानी है। ये माशाल्लाह जी खास अनायत है मेरे ऊपर, ये मेरा कमाल नहीं है, ये उस अल्लाह पाक का फजल है, बिल्कुल हकीकत है। मैंने जो चीजें लेनी है वो मुझे याद है, इलायची लेनी है, दालचीनी लेनी है, मसाला डाल लेते हैं, गरम मसाला वगैरह लेना है, मैदा लेना है, वो ऐसे करके ना लेनी है। घरेलू सामान जो है ना वो हमने लेना है यहाँ से, तो ये बाजार से रहता है, इसलिए हम इधर आते हैं जनाब इनके पास। मैं अरसा दराज से इधर आ रहा हूँ, गालबन 15 से 16 साल हो गए मुझे। अच्छा सर, ये पता आपको वैसे कर लेते हैं पूरी जिंदगी में सर, कौन सा दौर आप समझते हो कि रमजानुल मुबारक का, अगर आपने रोजे रखने का भी मजा तो एक अपना ही आता है कि एक लुत्फ होता है, वो तो सर इसमें कोई शक वाली बात, ये रोजे हम पर फर्ज है तो ये लाज़मी है, तो जिसमें खुशहाली हुई हो। हाँ जी, हाँ जी। कि ऐसा दौर कौन सा था जिसमें आप लोगों को बड़ी बेहतरीन खुशहाली थी? वो मैं आपको याद कराऊंगा, जनरल ज़ियाउल हक का दौर। अच्छा, 80s में चले गए? हाँ, वो दौर बहुत अच्छा था, इंसान खुशहाल थे उस वक्त जनाब, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ। बस उसके बाद फिर पकड़ दकर का वाला ही मामला चला है, बिल्कुल। आप देखो ना, लोगों ने ये बिजली से बचने के लिए वो सोलर लगवाया, सोलर के ऊपर अब वो मीटर जो ग्रीन लगवाए हैं, सुना है उसके ऊपर भी टैक्स लग रहा है जनाब, बिल्कुल। ग्रीन मीटर जिनका लगाया हुआ है उसके ऊपर भी टैक्स की पर्ची आ रही है अगले माह से। इसका मतलब ये उनको तो फिर फायदा कोई ना हुआ? फायदा नहीं जनाब, बिल्कुल। 18% टैक्स लगा दिया उसके ऊपर। इसलिए अवाम को सहूलत देनी चाहिए, हर बड़े हाकम को छोटे को के ऊपर शफकत करनी चाहिए जनाब, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच जी। रमजान मुबारक आपको बहुत बहुत।
आपको बहुत मुबारक। भी मुबारक हो, आपको भी मुबारक हो, बल्कि सारे सब लोगों को जो गरीब हैं अमीर हैं सबका अल्लाह इस रमज़ान में सबके दस्तरखान अच्छी तरीके से भरे हैं। और ज़ाहिर मैं तो हुकूमत से ये कहूँगी कि और बहुत महंगाई हुई है। जो मैं 3,000 रुपये का सौदा पहले बहुत सारा लेके जाती थी, अब ये 3,500 रुपये का इतना कम सौदा मिला है कि बंदा सोच ही नहीं सकता। यानी कि पंजाबी स्टोर पे सौदा सस्ता होता, अच्छा होता, इसलिए मैं एयरपोर्ट वाली साइड से इधर लेने के लिए आई हूँ। अच्छा, ये इस वक्त आपके पास लिस्ट है बड़ी अच्छा लिस्ट तो बड़ी मुख्तसर सी अब आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया। हाँ जी। तो मेरे ख्याल से बजट के मुताबिक ही आपने किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही किया कि जितना यानी कि बजट महीने में चलेगा उसके हिसाब से लेके आई हूँ। अच्छा, कौन से ऐसे रमजान मुबारक आपकी जिंदगी में गुजरे जो बड़े बेहतरीन गुजरे हो जहाँ पर हर लिहाज से? तकरीबन आज से 5-6 साल पहले बहुत अच्छे थे। अल्लाह का शुक्र था कि बहुत अब ज़ाहिर मेरे हस्बैंड रिटायर हो गए, बच्चियाँ हैं, मेरा एक बेटा है, तो ज़ाहिर अभी हम उनके लिए सोच ही नहीं सकते कि हम उनकी शादी करेंगे या कुछ करेंगे, इस तरह का वो है। के भी जो मुलाजमीन है कि जो खासतौर पर जो रिटायर्ड हो गए उनकी पेंशन में भी हुकूमत ने बड़े कट लगाए हैं। पर मेरे मियाँ गवर्नमेंट के मुलाजिम में थे, प्राइवेट थे, कि बस वो 10,000 रुपया हम तकरीबन मैं 12-13 साल से यही सुन रही हूँ कि इससे ज़्यादा उनकी हो ही नहीं सकती पेंशन। बस ये कि घर का सर्कल चलाना, बच्चों को रोटी खिलानी है, तो बंदा सब कुछ करता है। इस वजह से ये है। मेरे हस्बैंड पहले जंग अखबार में थे, वहाँ से कुलीग हुए ना फिर। जी हाँ जी बिल्कुल। और अल्लाह का शुक्र है, वैसे अल्लाह पाक यानी कि भूखा उठाता ज़रूर है, सुलाता नहीं है। बस शक वाली बात तो फिर सहाफ़ी की मिसेज हुई तो फिर जाहिर बात है वो फिर अभी नहीं, मैं तो ज़रे आपने आज इंटरव्यू किया तो ये मुझे कहना पड़ा, पर अल्लाह पाक हर के दस्तरखान ये रमज़ान में बहुत ज़्यादा एहतमाम जो यानी कि बच्चों की ख्वाहिश होती है वो माँ बाप पूरा कर सकें। बस बहुत शुक्रिया, आप भी बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा चल रहा है यानी कि मार्केट के क्या हालात वाक़यात हैं? कुव्वत खरीद बेहतरीन है या नहीं सार्फिन की? देखें जी, अब रमज़ान की आमद है माशाल्लाह, तो 1-2 दिनों से मार्केट में हलचल सी मची हुई है। तो एक तो महीने की लास्ट तारीखें थी, लोगों को पेमेंट वगैरह क्या मसला था, अब लोगों को तनख्वाहें मिली हैं तो लोग जो है ना परचेजिंग करने निकले हुए हैं। तो मार्केट में बहुत ज़्यादा रश है, ये आपके सामने देखें क्या हालात है। अच्छा सर, आपके तो माशाल्लाह गुड़ वो तो हमें तो बड़ी वैरायटी नजर आ रही है। हमें तो कोई गुजरते हुए कोई रेडी से कोई गुड़ वगैरह मिल जाए 200 रुपए किलो, 300 रुपए किलो। अब आप हमारे नाज़रीन को गुड़ के हवाले से बताइएगा, गुड़ की कितनी इकसाम है? जी, गुड़ की तो बहुत ज़्यादा किस्में हैं जी। तो हर इलाके का गुड़ जो है ना अपना एक रंग रखता है, अपनी एक फादियत रखता है। हमारे पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा शहर है जहाँ पे गुड़ पाया जाता है, जहाँ पे कमाल पाया जाता है वहाँ पे गुड़ होता है। तो हर इलाके की अपनी अपनी क्वालिटी होती है। इस इलाके का सबसे अच्छी इलाका गुड़ जो है ना वो रियासत का रियासत भावलपुर वाली साइड, भावलपुर जनूबी पंजाब का। ये सारा साल मंडी चलती है यहाँ की, तो बस ऐसे ही चलता है। और कौन से शहर है जिनका गुड़ जो है ये मार्केट में अवेलेबल होता है चलता है? पाकिस्तान से ही जो है ना गुड़ आता है जहाँ पे कमाल पाया जाता है। ये आप इधर से शुरू हो जाए, उकारे से शुरू हो जाए, साहिवाल है, उकारा है, लियाकतपुर है, यजमान है, सब इलाकों से गुड़ आता है। ये जनूबी पंजाब से ज्यादा आता है। ये टेस्ट में फर्क होता है या इसकी क्या अफादियत क्या है इसमें? जैसी जमीन, एक बीज है, बीज की क्वालिटी इतनी आती है, एक बीज अच्छी क्वालिटी का है, उसको पानी अच्छा मिला है तो लाजमी का होता है गुड़ भी अच्छा हो, उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, गुड़ भी अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा मुझे बताइएगा तो क्या क्या लिया जी आपने? सर ये मैंने गोभी ली है तो 60 रुपए किलो मिली है। तो और कुछ नहीं लिया आपने? टमाटर, प्याज वगैरह, मसाला जात वगैरह? नहीं, बस और कुछ नहीं लिया फिलहाल। महंगाई इतनी हो गई है कि मैंने कहा चलो फिलहाल गोभी से गुजारा कर लेते हैं। अच्छा, तो बाकी फिर बाद में देखेंगे अगर। और इसके वो फिर कब लोगे फिर आप? वो फिर इंशाल्लाह 2-4 दिन बाद लेंगे, जब थोड़ा रेट सस्ता हो गया, अगर इंशाल्लाह हो गया तो। अच्छा, 4 दिन के बाद रेट सस्ता हो जाएगा? पहले मुझे ये बताएं। देखो उम्मीद तो है इंशाल्लाह, अगर हो गया तो मरियम नवाज से है हमारी उम्मीद का इलाका। आप फिर मुतालबा कर दें जी, अगर सुन रही है तो उनकी मेहरबानी है। सब्जी जरा गरीब की पहुंच में दूर है, थोड़ी सी महंगाई है तो चलो ज़रा कम हो जाए। 15-20 रुपए किलो थी लेकिन ये 60 रुपए किलो मिली है अब। चलो अल्लाह करे सस्ती हो जाए तो बेहतर है। चलें ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। आज हम मज़ीद दूसरों से भी गुफ्तगू करते हैं, वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी भाईजान, सबसे पहले तो आपको रमज़ान मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो भाईजान। तो किधर की तैयारियाँ, किधर निकले? हम बर्गर वगैरह बेचते हैं तो हमने सोचा है कोई वो पूरी मंडी से कोई सामान लेके तो उसको बेचा जाए। अच्छा ठीक है, तो हम कारोबारी की रस से उधर आए हुए हैं। अच्छा, कारोबार की रस से आए हैं। तो रमज़ान के रोजे सारे रखने आपने? इंशाल्लाह।
तो अब किधर जाएंगे आप? ये अकबरी मंडी से वो जैम के वो पता करेंगे, वो कनस्तर वगैरह, उसके साथ ब्रेड वो उसको पैकिंग करके सेल करने का कोई मंसूबा है। तो इस तारीख से पहले लोगों को फिर वो उसमें सेल आउट करेंगे, फिर वो पैकेज ही होगा ना, वो जैम पैक में होगा और वो साथ ब्रेड होगी, तो वो बेचेंगे। अच्छा, तो आपको लगता है कि ये रमज़ान मुबारक में कुछ महंगाई में इस्तेकाम आया है अशिया खुर्दनोश की कीमतों में? वो जो बिल्कुल ही नाकस चीज़ें होती हैं उनमें बाकी ही इस्तेकाम आ जाता है, काम की चीज़ में कोई इस्तेकाम नहीं आता, बल्कि वो रोज़मर्रा की चीज़ों। हाँ, रोज़मर्रा की मतलब घटिया चीज़ जो है वो उसको तो वो बड़े बड़े स्टोरों पे भी जाएं तो वो आपको वही मिलेगी। वो कहेंगे कि वो उन्होंने वो लिस्ट लगाई होगी और उन्होंने कहा होगा ये है जी वो जो हुकूमत की तरफ से रिलीफ वाला सामान, और बाकी जो अच्छा ले लें या 20-30 रुपये ऊपर खर्च करें ले लें। बाकी रमज़ान में कमी नहीं आती, वो बढ़ता ही है, फ्रूट हो चाहे वो दूसरी चीज़ें हों, इसमें कोई कमी नहीं आती। अल्लाह ताला इनको नेकी की हिदायत दे। थैंक यू वेरी मच। भाईजान इधर आए सर, इधर आए, तशरीफ लाएं। क्या हाल है भाईजान? रमज़ान मुबारक का आपको, बहुत मुबारक हो जी। रमज़ान मुबारक हो आपको सर। हाँ जी, खैर मुबारक हो जी। तो कोई खरीदारी नहीं की आपने आज? सर खरीदारी क्या करें, और रेट कुछ होता है और दिखाते कुछ हैं, कहते कुछ हैं। हाँ जी, एक तो 2 रेल लिस्टें होती है, तो गवर्नमेंट जारी करती है, एक दूसरी रेल लिस्ट इन्होंने अपनी बनाई होती है, खुद का है, इनकी अपनी होती है। बस वो कहते हैं वो एक खाना पूरी करना उन्होंने, वो खाना जब पूरी हो जाए तो फिर वो गाहक कोई बात करे तो वो फिर लड़ने पड़ते हैं। कहते हैं जी हम तो मंडी के रेट पे दे रहे हैं, गवर्नमेंट के रेट पे दे। क्या गवर्नमेंट के रेट? अब मैंने खरबूजा लिया है तो वो गवर्नमेंट के रेट पे 130 रुपये, यहाँ से आपको 200-250 रुपये मिला होगा। हाँ बिल्कुल इस तरह ही। मैंने किलो लिया तो वो बहुत औखा भी हुआ और लड़ने लगा। मैं कहा भाई मैंने लड़ने की क्या बात है, मैंने आपको पैसे दिए, आप मुझे चीज़ दें। कहता नहीं जी हम गवर्नमेंट के रेट पे दे रहे हैं। मैं कहा लिस्ट लगी हुई है तो लिस्ट पे आप दे नहीं रहे, तो कह रहे जी हम लिस्ट पे ही दे रहे हैं, और उसने 200 रुपये ले लिया, 130 रुपये रेट लिस्ट पे। तो क्या हाल होना चाहिए सर इसका, मुझे ये तो बताएं क्या हाल? बेगम मरीम नवाज जो है वो उनको होना चाहिए कि वो ज़रा आके देखें और इनके हिसाब किताब लगाएं, नहीं तो इस तरह तो काम बहुत गलत है। इन्होंने अभी आज का दिन है, कल इनका रेट कोई और होगा। अब आगे से रेट जिस तरह रमज़ान मुबारक के रोजे आगे जाएंगे तो रेट तो बढ़ेगा फिर। जी बिल्कुल इस तरह ही होगा, इनकी मर्जी होगी, हुकूमत इनकी है, ये सब्जी वालों की, फ्रूट वालों की। अब बेगम अपना मरीम नवाज जो है वो क्या करे कि किस चीज़ को देखे? वो उसने खुद तो सड़कों पर तो आना नहीं है ना उन्होंने तो। बिल्कुल यही बात है। तो ये जितने भी महकमा मुतलका महकमा ज़िले हुकूमत है, इनके जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है, उनको तो सड़कों पर आना पड़ेगा। बिल्कुल, जब वो निकलेंगे तो कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगी? बिल्कुल जी, उनको आना पड़ेगा और वो देखें आकर, और हर एक आदमी का नहीं ना देख कर सिविल बंदा लेकर जाए, देखे कि भाई इसका रेट क्या है। जब रेट हो तो वो उनको आगे अफसर को बताए कि भाई इसका रेट ये, और छापा मारे, उसको जुर्माना करें। रमजान बहुत बहुत मुबारक हो जी आपको। मुबारक एबान का मुबारक सुमान देबो। साहब क्या क्या लिया जी आज आपने? आज हमारा एक सेंटर में एक आजा मार्केट एक सेंटर हमारा कपड़े का दुकान है, इधर काम करेगा। रेता गार में नौशेरा में रमजान की तैयारी तो आपको पता है, मुर्गे गोश्त अभी लेता है, दुम्बा का गोश्त भी ज्यादा लेता है रमजान में। अच्छा। और रोमी टमाटर और भिंडी ये चीज में सब्जी में लेना है। अच्छा। क्या शौक से खाते हो ज्यादा रमजान मुबारक में? ज्यादा रमजान में खाता पठान लोग में दुम्बा गोश्त, बकरी का गोश्त ज्यादा खाता है। और इसके अलावा चावल भी पश्चिमी तसवाई दुश्मन हफ्तावारी में चावल गोश्त खाता है। हफ्ते को क्या? नहीं ये चीज भी पठानों का नहीं है, पठानों के गोश्त मिल गया और चीज भी नहीं खाता है। अच्छा हाँ, ज्यादा गोश्त खाता है पठानों के, ज्यादा मुर्गी पसंद नहीं हो गया, गोश्त भी ज्यादा पसंद होता है। लाहौर में तो आपको पता है दही भल्ले, समोसे, पकोड़े, वो थोड़ा पता रुजुमात हम पश्तो बोलेगा। अच्छा नहीं उर्दू में थोड़ा थोड़ा भी चलेगा। शाम भी समोसे लेना है, खजूर भी लेना है, चटनी भी में, अचार भी में। अच्छा। लेकिन पतवारी भी ज्यादा गोश्त है, ज्यादा गोश्त में खाता है। जी तो आपने तैयारी की रमजान के खाने पीने की? फिर बस ये सब्जी बहुत पसंद कर रहे हैं, हमारा सब्जी पसंद है। अच्छा, आप सब्जी पसंद करते हैं और उसके अलावा दूसरे नहीं पसंद करते?
फास्ट फूड का भी समोसों का जिक्र किया, पकोड़े वगैरह, दही बड़े भी मजा कर रहे हैं, कभी कभी वो बहुत मजा कर रहे हैं रोजामाती के टाइम पर। कीमतों के बारे में आप बताइए, कोई कीमतों में कुछ इस्तेकाम नजर आ रहा है रमजान में? कोई कीमतें रुकी हुई हैं कि कीमतें बढ़ गई? नहीं। चलो खान साहब मुबारक हो आपका रमजान बहुत बहुत। जी नाज़िम, हम मजीद दूसरे से भी गुफ्तगू करते हैं, क्या कहते हैं जी? रमजान मुबारक हो जी आपको बहुत बहुत। जी वेलकम जी, आपको भी बहुत मुबारक। खैर मुबारक जी। और सर रमजान आता तो फिर आपको पता है कि सब मार्केट्स की तरफ निकलते हैं, अशिया खुर्दनोश की खरीदारी करते हैं, क्योंकि लाहौरी आपको तो खाने खाबों के वैसे बड़े मशहूर हैं। जब खाने खाबे जब टॉप क्लास के ना हो तो फिर तो मज़े नहीं आता। जी जी, ये देखें भाईजान, मैं ये देखें मैं खुद खरीदारी करने आया हूँ रोज़ों की ना, इसमें जो महंगाई का तल्लक है ना वो ज़िम्मेदार के साथ है। महंगाई आपने कम करनी है ना, तो जो एक ज़िम्मेदार है ना, देखो मैं तो मुलाज़िम हूँ, मैं अपनी चीज़ें मैं कहूँ ये महंगा है, फलां महंगा है, ये सारी चीज़ें महंगी मिल रही हैं, ये खाद आप ज़िम्मेदार को सस्ती कर दें, उसको रिलीफ दे दें, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक सीधी हो जाएंगी। आपको ये चीज़ें लोगों को पीछे ये मजिस्ट्रेट भाग रहा है या किसी को भागने की ज़रूरत ही नहीं है। जो यूरिया है 5-6 हज़ार की बोरी मिल रही है, वो आपको सब्जी में थोड़ी लगा के सस्ती देगा। जो DAP है वो 13,000 रुपए की मिल रही है। 13,000 की डाल के वो थोड़ी इधर को 50 रुपए या 100 रुपए ये में से तो कभी भी कोई डालेगा ना? कोई नहीं डालेगा। आपने उनको रिलीफ देना है, ये सारी चीज़ें सीधी हो जानी। बस मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू। अब असल बात ये है, ये करेगा कौन? देखना ये इतना इशू ही नहीं है, ये इतना इशू नहीं, दरमियान में माफिया बैठा है। आप सीधा सीधा प्लांट से उनको जिम्मेदार को जाती मुफादात है, जो ब्रोकर्स हैं उनको साइड पर कर है ही नहीं है। कितने जिम्मेदार हैं? आप कहीं गाँव के रहने वाले होंगे, कितने मैं के पास ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 बंदे हैं जिनके पास बड़ी जमीन है, आपके पास उनका रिकॉर्ड है, उनको दे दें एकड़ के हिसाब से ना, इतनी खाद बनती है, बस चीज़ें नीचे आ जाएंगी। ये कौन सा इतना मुश्किल काम है? ये तो कोई ऐसी साइंस ही नहीं है अभी जो है कोई बड़ी लंबी चौड़ी साइंस हो। पाकिस्तान में कोई कामों में तो कोई काम मेरे गवर्नमेंट चाहे तो सीधा सीधा आपके पास मैं बंदे हैं, इनके पास ज़मीन है, उनको कहते हैं भी ये खाद है, आपने ये इतनी लगा के ना ये आपने पहुँचानी है, मार्केट में पहुँचानी है, ये वो वाफर मकदार में होगी तो सस्ती हो। ये कौन सा इतनी समय कोई थोड़ी साइंस है ये? ऐसे ही होता है कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जब रमजान मुबारक है तो ये मुनाफाखोर माफिया बड़ा सरगर्म हो जाता है। उन्होंने पहले प्लानिंग कर ली होती है कि हमने 1 महीना काम करना है और पूरे 11 महीने बैठकर हमने खाना। ये तो जो गैर मुस्लिम है ना, हमारा मजाक उड़ा रहे होते हैं। ये इंडिया चले जाएं, उधर चीज़ें सस्ती हैं, बाहरले मुल्कों में चले जाएं, रोज़े आते हैं वो लोग सस्ती करते हैं। तो हम तो मुसलमान हैं, हमें अंदर झांकना चाहिए भी, ये ठीक है, अपने गिरबान में देखना चाहिए है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये हम तो नाम के मुसलमान रह गए हैं। कौन सी मुसलमान ममालिक को हमारे को तरीके हैं। अच्छा सर, प्राइस कंट्रोल कमेटीज के हवाले में से बताइएगा। हम कमेटी की बात कर रहे थे। देखें भाई, कमेटी का मैं हूँ ना, मैं एक ड्राइवर हूँ, मुझे गाड़ी का पता है। इनकी जितनी कमेटी है ना, उनको देख लेना, कोई वो इनका सब्जियों के साथ कोई तल्लक ही नहीं होगा। सही, उनको क्या पता है ये किधर से आ रही है, किधर से नहीं आ रही, ये कैसे, जैसे मैंने खाद का आपको पहले बताया, ये इसका तरीकाकार क्या है, कहाँ से आनी है। वो कमेटी जितनी लगी होगी वो बेचारे सारे शहर के हैं, उनको ये नहीं पता होगा ये लगती किधर है, इसका दरख्त कौन सा है, ये दरख्त पे लगती है, बेल पे लगती है, किधर लगती है ना, कमेटी में क्या करना। बिल्कुल सर, कुछ सर, थैंक यू वेरी मच जी। जी ना, इस वक्त ऐसी बाबर थे तो हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। जिस अभी हम बात कर रहे थे, हमारी जो शहरी से गुफ्तगू थी, वो कहना ये था, वो इस बात का शिकवा और शिकायत करते दिखाई दे रहे थे जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ हैं वो फाल नहीं हैं, और ख़ासतौर पर जितने भी जगह आप बाज़ारों में या मॉडल बाज़ार में जहाँ पर विजिट करते हैं वहाँ पर रेट लिस्ट के मुताबिक कोई भी अशिया नहीं दी जाती। इस वक्त इन्हीं से हम बात करें। जी सर बताइए। मैंने यहाँ पे सरप्राइज चेकिंग की है और आपने मुझे खुद देखा है कि जिन लोगों से मैंने कस्टमर से रेट पूछा उन्हें अकॉर्डिंग टू द रेट लिस्ट जो डिस्प्ले है उसके मुताबिक मिला है। एक मुझे वायलेशन मिली है, उसको मैंने 5,000 रुपया फ़ाइन किया है। हमारी डी साहब ने इस पर बड़ी सख्ती से मीटिंग ली है और सारी जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं उनको एक्टिवेट किया हुआ है। हमारा मेन फोकस ये बाज़ार है कि इन बाज़ार जो गवर्नमेंट ने लगाए हैं इन पे वायलेशन ना हो, और हमारी मैक्सिमम कोशिश यही होती है कि इनको हम डेली विजिट करें। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट भी इनको विजिट करते हैं। आई पर्सनली विजिट दीज बाज़ार इन अ डे। What I was talking with you, that was not my observation. These all observations were explained by the consumers also. आप मेरे सामने अभी मैंने आपके साथ विजिट किया है।
एक मुझे बताएं कि इसने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन रेज की है कि जी मुझे महंगी चीज़ें मिली हैं। अच्छा सर, वो देखो आप हमारे बताइएगा कि अगर कोई इस तरह कोई नजर आता है, बिल्कुल जाहिर बात है आप ये बताएं ना, फिर तो पता चलेगा ना। रेडी बाजार में आप देख रहे हैं रेट लिस्ट डिस्प्ले है, ठीक है। रेट लिस्ट हमारी कीमत ऐप है, उसके ऊपर अगर आपके कोई ओवर चार्जिंग हो रही है तो उस पर हमें कंप्लेन करें, वो कंप्लेन हमारे पोर्टल में आ जाती है एंड वी आर बाउंड टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द वायलेटर्स। वैसा नंबर दिया आपने जिसके ऊपर बिल्कुल वो आप बताइए। नंबर वहाँ पे लिखा हुआ है, रेट लिस्ट के ऊपर लिखा हुआ है, हमारे डीसी ऑफिस के ऑफिशियल मीडिया पेज पे है, तो वो आप उसको कंप्लेन भी आप बता दें, नंबर क्या है। कीमत ऐप पे आप देख के कर सकते हैं। चलें जी, ये भी आपने गुफ्तगू सुनी, जो नंबर का भी आपने जिक्र किया, और एसी साहब को भी वो नंबर जो अभी तक वो याद नहीं कि कौन सा नंबर जो है दिया गया। सर रमजान मुबारक हो जी, आपको बहुत मुबारक होए, तानू भी होए। जेड़े मुसलमान ने सब ते अपनी रहमत ले भैन, अल्लाह सब ते अपनी रहमत करे, आमीन। खरीदारी करनी आपने सब्जियों की, फलों की? जिन्नी खरीदारी दी हाली ते जना ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਜਣਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਸੌਦਾ ਢਾਲ ਸੇ 4-5 ਜੀ ਆ ਜਾਨੀ ਕਿ ਕਿਲੋ 1.5 ਕਿਲੋ ਆਂਡੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦਾ। ਟੋਟ ਮਜ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਢਾਟੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਾਨੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਰਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੌਸਮ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਫਰੂਟ ਲੈ ਕਿਲੋ ਬੰਦਾ ਕਿਲੋ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਭਾਈ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਹਾਬੜ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਜਾਣ ਬੁਝ। ਹੁਣ ਸੌਦੇ ਸਾਰੇ ਸਸਤੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵੀ कोई सौदे महंगे होना फिर होंगे जी बहुत मार गए हैं, लुटे गए हैं। हूँ 40 रुपए किलो 50 रुपए किलो टमाटर ने, 40 रुपए किलो 50 रुपए किलो मटर है ने। इस तरह सौदे जाने सब्जियां साड़ियां क्योंकि हूँ वो नहीं ना महंगे होना, फिर बंदा ने पा लो होर मैं रमजान वाले महीना होर ले ली है, ले ली वो ले ली हाँ, वो सामने ढूंढिया इन्हें हथों के सौदे पंजाब के ने सारे, आलू मटर गोभी जेरे सारे 30 रुपए किलो गोभी है, 20 रुपए किलो गोभी। तो इसलिए रश भी नहीं इन्ना है ना सब्जियां। अठवड़ी मंडी ज्यादा रश है, दालां ले लो, बेसन ले लो, इन्ना ज्यादा रश है भाई। ये जो है मामूल के मुताबिक काम चल रहा है। चलो सर, थैंक यू जी, रमज़ान बहुत बहुत मुबारक है जी। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था जिसमें हमने रमज़ान मुबारक की आमद के और रहमतों के महीने के हवाले से अशिया खुर्दनोश की खरीदारी करने वाले सार्फिन से, फरदान इस्लाम से अपने गुफ्तगू की है। उनका कहना यही है कि कुछ कीमतों में जो कि इस्तेकाम है इस बार रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में, और उम्मीद करते हैं कि ये इस्तेकाम जो है इसी तरह जारी और सारी रहेगा। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना। इसके साथ ही मुझे मेरी कैमरामैन टीम चांद वकास को इजाज़त दीजिएगा इस दुआ के साथ, अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।